स्टोइसिज्म भी यही सिखाते हैं। बाहरी दुनिया आपको चोट नहीं पहुंचा सकती जब तक कि आप उसे अनुमति ना दें। गगिंस ने इसे पलट दिया। मैं इतनी मेहनत करूंगा कि बाहरी दुनिया मुझसे डरने लगेगी। जब आप जिम में बार बार लोहे की रॉड उठाते हैं ना, तो आपके हाथों में छाले पड़ जाते हैं। फिर यह त्वचा सख्त हो जाती है। फिर आपको दर्द नहीं होता। इसे केलस कहते हैं, दर्द सहने की आदत। गगिंस कहते हैं केलस योर माइंड। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी और स्वागत है आपका ध्यान योगी मोटिवेशन में। आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी पढ़ेंगे। 8 अरब लोग हैं दुनिया में, लेकिन इतिहास में सिर्फ एक ऐसा इंसान पैदा हुआ जिसको कुदरत ने बहुत तकलीफ दी। मुश्किल यूनिट, नेवी सील्स, आर्मी, रेजर्स, एयरफोर्स, टेक्निकल एयर कंट्रोलर की पूरी ट्रेनिंग की उसने। फिर भी उस इंसान का नाम है डेविड गगिंस। लेकिन इन्हें दुनिया का बेस्ट मैन अलाइव इसलिए नहीं कहा जाता कि इन्होंने 17 घंटे में 430 पुलअप्स लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा, या टूटे हुए पैरों के साथ 100 मील की रेस दौड़ी। नहीं, यह महान इसलिए है क्योंकि इन्होंने मेडिकल साइंस को गलत साबित कर दिया। यह वह इंसान है जो अस्थमा, दिल में छेद और मोटापे के साथ पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग को इस हद तक रिप्रोग्राम किया कि आज यह इंसानी क्षमता को की जीती जागती मिसाल है। अगर आपको लगता है कि आपकी किस्मत खराब है या आप कमजोर हैं, तो आपको गगिंस को सुनना ही होगा, क्योंकि उनके पास यह नक्शा है जो आपको एवरेज की कैद से निकाल कर लेजेंडरी की दुनिया में ले जा सकता है। तो बनिए अपनी दुनिया का बादशाह। आज हम उनकी बायोग्राफी नहीं सुनेंगे, आज हम डेविड गगिंस के दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम डिकोड करेंगे। हम उस एल्गोरिथम को समझेंगे जिसे अप्लाई करके आप अपने दिमाग को, सेफ्टी स्विच को हमेशा के लिए बंद कर सकते हैं। डेविड गगिंस कोई पैदाइशी सुपर हीरो नहीं थे। हकीकत तो यह है कि अपनी जिंदगी के पहले 24 साल तक एक बहुत बड़े लूजर थे। 135 किलो वजन, अनपढ़, डरा हुआ और रात को कॉकरोच मारने की नौकरी करने वाला एक ऐसा इंसान जिसे दुनिया ने कचरा समझ लिया था। उनके पिता उन्हें पीटते थे, स्कूल में बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे और यह खुद अपनी परछाई से डरते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने एक फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने अपनी विक्टिम में मेंटालिटी का गला घोट दिया। गाड़ियों में एक ऐसा डिवाइस होता है जिसे गवर्नर कहते हैं, या स्पीड लिमिट है। भले ही कार 200 की स्पीड पर जा रही है, लेकिन गवर्नर उसे 100 तक रोक देता है ताकि इंजन सेफ रहे। ठीक यही चीज आपके दिमाग में हो रही है अभी इसी वक्त। डेविड गगिंस इसे द गवर्नर कहते हैं। जब आप पढ़ाई करते हुए थक जाते हैं, जब आप जिम में भारी सांस लेने लगते हैं, या जब आप अपने बिजनेस में फेल होने लगते हैं, तो एक आवाज आती है, बस कर भाई, बहुत हो गया। जब आराम करते हैं तो आपको लगता है कि यह आपकी लिमिट है। आपको लगता है कि आपकी बैटरी खत्म हो गई है। यह झूठ, यह एक केमिकल झूठ है। आपकी लिमिटेशन कभी खत्म नहीं होती। न्यूरोसाइंस की भाषा में, जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपका दिमाग आपको डोपामिन देना बंद कर देता है और कोर्टिजोल स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है। यह केमिकल सिग्नल है जो कहता है कि रुक जाओ। गगिंस कहते हैं कि यह मोमेंट है जहां एवरेज लोग रुक जाते हैं और लीजेंड्स का जन्म होता है। यह सिर्फ एक सिग्नल है, कोई हकीकत नहीं। गगिंस ने सीखा कि कैसे ओवरराइड करना है। उन्होंने अपने दिमाग को यह सिखाया कि दर्द का मतलब रुकना नहीं है, आपकी थकान रियल नहीं है, यह आपके दिमाग का फियर रिस्पॉन्स है। हुबर लैब और मॉडर्न न्यूरोसाइंस ने हाल ही में एक ऐसी चीज की पुष्टि की जो गगिंस सालों से कर रहे थे। हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसे एंटीरियर मिड सिंगुलेट कॉर्टेक्स MSCC कहते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह विल पावर का सेंटर है। स्टडीज बताती है कि जो लोग मोटे होते हैं, जो लोग जल्दी हार मान लेते हैं, उनका MSCC छोटा और सिकुड़ा हुआ होता है। लेकिन एथलीट और मानसिक रूप से मजबूत लोगों का MSCC बड़ा होता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, सिर्फ जिम जाने या मेहनत करने से यह हिस्सा बड़ा नहीं होता। यह हिस्सा तब बड़ा होता है जब आप यह काम करते हैं जो आप बिल्कुल नहीं करना चाहते। समझ गए? अगर आपको दौड़ना पसंद है और आप दौड़ने जाते हैं तो आपको MSCC नहीं चढ़ेगा। लेकिन अगर बाहर तूफान है, आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, आपके पैर दुख रहे हैं और आपका मन चीख चीख कर कह रहा है कि आज नहीं, सो जा भाई, और फिर भी आप जूते पहनकर बाहर निकल जाते हैं, उस एग्जैक्ट मोमेंट पर आप अपने दिमाग को फिजिकली बदल रहे होते हैं कि यह सब संभव है। डेविड गगिंस का ब्रेन स्कैन अगर किया जाए तो उनका MSCC शायद किसी आम इंसान से
2 गुना बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी डिस्कम्फर्ट को अपना घर बना लिया। न्यू प्लास्टिसिटी थ्रू सफरिंग। जब भी आपको लगे कि मुझसे नहीं होगा, खुश हो जाइए, क्योंकि यही वह मोमेंट है जहां आपके पास अपने दिमाग का साइज बदलने का मौका है। उस पल को वेस्ट मत करो। दुनिया में एक इंसानी क्षमता का सबसे बड़ा राज है, इसे गॉगिन्स का 40% रूल कहते हैं। जब आपका दिमाग कहता है आई एम डन, मैं पूरी तरह टूट चुका हूं, मुझ में एक कदम भी चलने की ताकत नहीं है, कभी हकीकत में आपने अपनी क्षमता का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल किया होता है। जी हाँ, 60% टैंक अभी भी भरा हुआ है। यह कोई मोटिवेशन लाइन नहीं है, यह सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। जैसा मैंने पहले कहा, दिमाग एनर्जी बचाता है। जैसे ही आप 40% रिजर्व यूज करते हैं, दिमाग पैनासोनिक बटन दबा देता है। वो आपको दर्द, डर और बहानों से भर देता है ताकि आप वह बाकी का 60% खर्च न कर सके। गॉगिन्स सील ट्रेनिंग के दौरान जब टूटे हुए पैरों के साथ दौड़ रहे थे, तो उन्होंने इसी गेज का इस्तेमाल किया। उन्होंने खुद से कहा, यह दर्द मेरा नहीं है, यह मेरा गवर्नर का डर है। आपको इस 40% की दीवार को तोड़ना होगा। कैसे? सेल्फ टॉक को बदलकर। जब भी आप हार मानेंगे, हार मानने वाले हो, तो अपने आप को याद दिलाए, क्या दिलाए, मैं अभी सिर्फ 40% पर हूँ। जरा सोचिए, जब आप जिम में आखिरी रैंप्स लगा रहे होते हैं और हाथ कांपने लगते हैं, 40% का बैरियर है। जो लोग यहाँ डंबल रख देते हैं वह कभी नहीं बदलते। ग्रोथ, पैसा, सक्सेस, यह सब उस 40% की दीवार के उस पार है। दीवार के इस पार सिर्फ मेडिकेटी साधारण का है। आजकल की सेल्फ लव मूवमेंट आपको क्या सिखाती है? आप जैसे ही वैसे परफेक्ट हैं, अपने आप को स्वीकार करो। डेविड गॉगिन्स कहते हैं, यह बकवास है। अगर आप मोटे हैं तो आप मोटे हैं, अगर आप आलसी हैं तो आप आलसी हैं, अगर आप अनपढ़ हैं तो आप अनपढ़ हैं। झूठ बोलकर खुद को तसल्ली देना बंद करो। गॉगिन्स ने एक तकनीक इजाद की जिसे यह अकाउंटेबिलिटी मिरर कहते हैं। जब गॉगिन्स 300 पाउंड, लगभग 136 किलो के थे, अनपढ़ थे और कॉकरोच मारने का काम करते थे, तो उन्होंने शीशे में देखकर अफर्मेशन नहीं बोले। उन्होंने यह नहीं कहा कि मैं अमीर हूं, मैं सफल हूं, नहीं। उन्होंने अपनी आत्मा को निचोड़ देने वाला सच बोला। उन्होंने शीशे में देखकर खुद को गाली दी, तू मोटा है, तेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है, तूने अपनी क्षमता का कत्ल कर दिया है। इसे कहते हैं रेडिकल ऑनेस्ट सेल्फ अफर्मेशन। जब तक आप उस वक्त को स्वीकार नहीं करोगे जो आपके कोर्ट में है, आप उसे ठीक कैसे करोगे? आज रात जब आप बाथरूम में जाएं, तो अपने शीशे में अपनी आंखों में आंखें डालकर देखें, अपने सोशल मीडिया फिल्टर के बिना, अपनी झूठी तारीफों के बिना। क्या आपको यह इंसान पसंद है जो आपको देख रहा है? अपने आप को देखें। अगर नहीं तो यह शर्मिंदगी बुरी नहीं है, यह शर्मिंदगी, यह ईंधन है जो आपको रात को जगाएगी, रातों को जगाए रखेगी। गॉगिन्स ने अपनी असुरक्षा, इनसिक्योरिटीज को छुपाया नहीं, उन्होंने उनका इस्तेमाल ईंटों की तरह किया और उन पर असली सफलता की सीढ़ी बनाई। अपनी शीशे पर अपने लक्ष्यों को चिपकाओ जब तक पूरे न हो। खुद को चैन से मत बैठने दो। हम अक्सर सुनते हैं अतीत को भूल जाना चाहिए, लेकिन गॉगिन्स एक अलग ही न्यूरोहैक का इस्तेमाल करते हैं जिसे द पूरी जार कहते हैं। अब आप हेल वीक के बीच में होते हैं, जब जिंदगी आपको चारों तरफ से मार रही होती है, तब आपका दिमाग पॉजिटिव विचारों को रिजेक्ट कर देता है। उस वक्त ऑल इज वेल बोलना काम नहीं करता। उस वक्त आपको सबूत चाहिए। सबूत आपकी ताकत का, पूरी जार आपके दिमाग का यह फोल्डर है जहां आपकी सारी जीत, सारी मुश्किलें जिसमें आप पार हो गए हैं स्टोर होती है। लेकिन यह नट टालसा के लिए नहीं, यह डोपामिन सप्लाई को हैक करने के लिए है। समझ गए तो लाइक और एक छोटा कमेंट करें। जब गॉगिन्स अल्ट्रा मैराथन के 70वें मील पर होते हैं और उनके पैर खून से लथपथ होते हैं, तो वह अपनी कुकी जार में हाथ डालते हैं। वह उस वक्त को याद करते हैं जब उन्होंने 3 बार सील ट्रेनिंग पूरी की थी। वह उस वक्त को याद करते हैं जब वह बीमार थे, फिर भी उन्होंने पढ़ाई की। जैसे ही आप अपनी पुरानी जीत को याद करते हैं, आपके दिमाग में डोपामाइन और एड्रेनालाइन का एक शॉट रिलीज होता है। यही उदाहरण आपने रामायण में भी देखा होगा। अगर देखा है तो कमेंट कीजिए। जब हनुमान जी बैठ गए थे, निराश हो गए, कैसे इस पुल को पार करेंगे, कैसे लंका जाएंगे, तो उनको याद दिलाया गया, ये आप पवन पुत्र हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। उनकी शक्तियों को याद दिलाया
अगर आपको पता है तो कमेंट करें, अपनी शक्तियों को याद कीजिए। शॉर्ट रिलीज होता है बूस्ट की तरह, आपको अपने अतीत की गंदगी को नहीं बल्कि उस गंदगी को निकालने की अपनी ताकत को याद रखना है। Why to live can bear almost any how, बसिंग्स का वाई उनका अतीत है। उन्होंने अपने दर्द को अपनी पावर बना लिया। अब हम बात करेंगे थोड़े डार्क कॉन्सेप्ट की। अब वीडियो बहुत ही रोमांचक होना है। टेकिंग सोल्स यह सुनने में बहुत लगता है, सुनने में बुरा लगता है, लेकिन यह कॉर्पोरेट वर्ल्ड स्पोर्ट्स और लाइफ में गेम चेंजर है। इसका मतलब है इतनी शिद्दत से मेहनत करना, अपनी परफॉर्मेंस को इतना ऊपर से ले जाना कि आपके कंपटीशन, आपके हेटर्स, यहाँ तक कि आपके टीचर्स या बॉस भी आपको देखकर अंदर से टूट जाए। जब गगिंस ट्रेनिंग कर रहे थे तो यह सिर्फ पास होने के लिए नहीं दौड़ते थे, वो स्ट्रक्चर को मानसिक रूप से जोड़ने के लिए मैदान में दौड़ते थे। वह यह दिखाना चाहते हैं कि तुम मुझे जितना भी दर्द दोगे मैं उसे खा जाऊंगा और मांगूंगा। जब आप इतनी मेहनत करते हैं, सामने वाला इंसान यह सोचने पर मजबूर हो जाए कि यार यह इंसान किस मिट्टी का बना है, तब आपने उनकी सोल ले ली है। यह अहंकार नहीं है, यह अपने स्टैंडर्ड को इतना ऊपर से ले जाना है कि बाकी दुनिया को यह मैजिक या पागलपन लगे। मार्क्स और स्टोर्स भी यही सिखाते हैं। बाहरी दुनिया आपको चोट नहीं पहुंचा सकती जब तक कि आप उसे अनुमति ना दें। गगिंस ने इसे पलट दिया। मैं इतनी मेहनत करूंगा कि बाहरी दुनिया मुझसे डरने लगेगी। जब आप जिम में बार बार लोहे की राड उठाते हैं ना, तो आपके हाथों में छाले पड़ जाते हैं, फिर यह त्वचा सख्त हो जाती है, फिर आपको दर्द नहीं होता। इसे केलस कहते हैं, दर्द सहने की आदत। गगिंस कहते हैं केलस योर माइंड। आज की दुनिया आपको सॉफ्ट बनाना चाहती है। ऐसे रूम, सॉफ्ट गद्दे, 2 मिनट में खाना डिलीवरी, यह सब आपके दिमाग की त्वचा को सॉफ्ट और सेंसिटिव बना रहा है। इसलिए उठो, जागो और दौड़ो। इसलिए छोटी सी प्रॉब्लम आते ही आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। आपको रोज जानबूझकर अपने दिमाग को मुश्किलों के लिए जिम में ले जाना होगा। सुबह 4 बजे उठना होगा, ठंडे पानी से नहाना होगा, जब मन ना हो तब भी पढ़ना होगा। यह केयरलेस करना है। न्यूट्री साइंस और डॉक्टर्स आज भी हैरान है कि कैसे एक इंसान जिसके घुटने खत्म हो चुके थे और जो शारीरिक रूप से टूट चुका है, वो आज भी दुनिया के सबसे फिट एथलीट को पीछे छोड़ देता है। गॉगिंस ने साबित किया कि जिसे हम पेन कहते हैं, दर्द कहते हैं, वह असल में एक दरवाजा है दिमाग के उस हिस्से को खोलने का जिसे 90% लोग कभी छू ही नहीं पाते। याद रखिए, तलवार आग में जब तक हथौड़े की चोट खाकर ही तेज होती है। तलवार जब तपती है और जब हथौड़ा पड़ता है तब उसकी धार होती है। तो आपको तपना होगा। और अमिताभ बच्चन भी कहते हैं कि जिस खेत में हल नहीं चलता और जिस पत्थर पर छेनी और हथौड़े की मार नहीं पड़ती, वह भगवान नहीं बन सकता। अगर आप आग से बचेंगे तो आप बस लोहे का जंग लगा टुकड़ा बनकर रह जाएंगे। डेविड गॉगिंस की कहानी हमें यह नहीं सिखाती कि हमें रोज 100 मील दौड़ना चाहिए। यह कहानी है अल्केमी की, कीमियागिरी की। कैसे एक इंसान ने अपने डर, अपने मोटापे, अपनी गरीबी और अपने दर्द को लिया और उसे एक भट्टी में डाल दिया, और उस भट्टी में से जो निकला वह इंसान नहीं, फौलाद था। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की किताबें पढ़कर अपने सोफे पर बैठकर विजुअलाइज कर सकते हैं एसी में, लेकिन ब्रह्मांड, यूनिवर्स खाली पुलाव को रिवॉर्ड नहीं देता। आपको उठना होगा। ब्रह्मांड एक्शन को रिवॉर्ड देता है, केवल अफर्मेशन से कुछ नहीं होगा। आपकी जिंदगी अभी भी दर्द है, ब्रेकअप, गरीबी, फेलियर, उसे बेकार मत जाने दो। या सिर्फ दुख नहीं है, यह फ्यूल है, वो रॉकेट का ईंधन है। उसे अपनी टंकी में डालो और आग लगा दो। कंफर्ट आपको धीरे धीरे मार रहा है, एक कीड़े की तरह आपको खोखला कर रहा है, या एक मीटर। छोड़िए इस कंफर्ट को, अपने स्टैंड दर्द को बढ़ाओ। रेड योर स्टैंडर्ड। 40% नियम को याद रखो, गवर्नर को ओवरराइड करो, शीशे में देखकर सच बोलो, अबे तू क्या है, तुझे क्या बनना है। इस वीडियो के बंद करके वापस अपनी आरामदायी आलसी जिंदगी में मत चले जाना। अगले शॉर्ट्स एंड रील्स को स्क्रॉल मत करना, या फिर कभी उठे अपने अकाउंटेबिलिटी मिरर के सामने खड़े हो जाएं और अपनी आंखों में देखें कि आप असल में है क्या और आप क्या बन सकते हैं। चुनाव आपका है, मेरा काम आपको बताना है, लेकिन याद रखना समय कम है और गवर्नर देख रहा है। एक आखिरी बात छोड़ना मत भूलिए, 99% लोग इस वीडियो को देखेंगे और भूल जाएंगे। उनका दिमाग उन्हें फिर से सुला देगा। क्या आप उन्हें 1% में से हैं जो ग्लिच है, जो मेहनत करेंगे और सबको वीडियो शेयर करेंगे? ऐसे आलसी लोगों को 40% की लिमिट को तोड़ने का वादा करेंगे। तो कमेंट में अभी टाइप करें, आई चूज ग्रोथ। मैं देख रहा हूँ कि कौन अपने गवर्नर को हराने की हिम्मत रखता है। आई चूज ग्रोथ। मैं सम्मान को चुनता हूँ। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर की आग को जरा भी भड़काया है तो इस दोस्त के साथ शेयर करो इसे,
दोस्तों के साथ, रिलेटिव का शेयर करो, जिंदगी का समय बर्बाद मत करो, शायद आप उसे बचा ले। सब्सक्राइब द ध्यान योगी मोटिवेशन। हम यहाँ सच बोलते हैं, चाहे वो कड़वा ही क्यों ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉच। लव यू ऑल फ्रेंड्स। क्या बात ये सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे हाँ जल्दी करो। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेह नगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खर्राटे, फैन, कूलर, स्पेयर, आईसीयू, ओरिएंट, पंखे, सिगड़ी, सभी प्रकार की कूलर, मोटरें के होलसेल विक्रेता। पावर टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, फ्रिज, एसी पार्ट्स, बल्ब, ट्यूबलाइट एवं सब तरह के मिक्सर होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, चंगेड़ी रोड, फतेह नगर। आपकी अपनी शॉप। हाउस फॉर रेंट एंड सेल, किराए पर मकान, दुकान उपलब्ध। संपर्क द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, चंगेड़ी रोड, 978